उनको अधिकार का है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, पट्टे नहीं मिल रहे हैं, उनको शहर जाकर बनने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कैसी सरकार है ये? नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का आज दूसरा सत्र शुरू हुआ। सबसे पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपना अभिभाषण पेश किया। अब उनका अभिभाषण पूरा भी नहीं हो पाया था कि विपक्ष ने हंगामा कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि जो राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहा है उसमें जो संकल्प पत्र था बीजेपी का, वो उस तरह की कोई घोषणा नहीं है। इसको लेकर करीब जो है विपक्ष ने हंगामा किया और हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण अधूरा छोड़कर विधानसभा से रवाना हो गए। इसके बाद आइए आपको सुनवाते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राज्यपाल के जो अभिभाषण को लेकर सत्ता पक्ष के माननीयों और विपक्ष के माननीयों ने क्या बोला। सुनिए सबसे पहले ये बात। नरेंद्र मोदी जी 11 तारीख को झाबुआ मेरी विधानसभा में आ रहे हैं और वहां पर आदिवासियों की बात कर रहे हैं। उनके 207 करोड़ रुपए आदिवासी मत के जो उनके शिक्षा स्वास्थ्य सेवा में उपयोग होना था वो दूसरे विभाग को दिया गया। तो कहां का न्याय है आदिवासियों के साथ? पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे और सदन में पूरी ताकत से ये बात को हम आगे भी रखेंगे और लड़ाई जमकर लगेंगे। बगैर लाइसेंस की कोई अगर फैक्ट्री चल रही है तो बगैर सरकार के मदद के नहीं चल सकती। ऐसा कौन मंत्री थे, कौन अधिकारी थे जो सरकार पे इतने सालों से इस फैक्ट्री को मदद करते थे? सर एक मिनट, हम इनके संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, इनके गेहूं की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो धान खरीदी की बात करी है 3100 में, इन्होंने बात करी है 2700 रुपए गेहूं की, इन्होंने 450 रुपए सिलेंडर की बात करी है, इन्होंने छात्रवृत्ति की बात करी है, छात्रवृत्ति ST SC के बच्चों की बढ़ी नहीं, इन्होंने नौकरी की बात करी है। आज कई परीक्षाएं के रिजल्ट बाकी है, वो रिजल्ट नहीं आ रहे, धरने पे बैठे PSC के बच्चे, कई ऐसे युवा है। तो कब इनको न्याय मिलेगा, इसकी हमने बात करी जो राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं। अभिभाषण का विरोध नहीं कर रही कांग्रेस। अभी महामहिम के अभिभाषण में अवध की धरती में, अवध में भव्य राम मंदिर मोदी जी के द्वारा और संत समाज द्वारा वहां पर भव्य राम मंदिर बना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो कांग्रेस के प्राण निकल रहे हैं। अब कांग्रेस ये स्वीकार नहीं कर रही कि अयोध्या में राम मंदिर बन क्यों गया। कांग्रेस इसका वर्षों से विरोध कर रही है। ये महामहिम के अभिभाषण का विरोध नहीं है, ये अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को राम नहीं भाते और राम को कांग्रेस नहीं भाती। उनको नहीं दिख रहे सड़कों के निर्माण, उनको नहीं दिख रहे नए मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि, उनको नहीं दिख रहा कि किसानों के हित में पहले जो उत्पादन था उस उत्पादन में आज के उत्पादन में कितना अंतर है, सिंचाई का रकबा बढ़ गया है। ये सारी चीजें कांग्रेस को नहीं दिख रही। कांग्रेस को सिर्फ चुनावी वक्त है, चुनाव में नहीं, ये मेरा कहना ये बढ़ाने का क्रम है। अभी तो जो बात है, अभी हमारा हर एजेंडा, हम योजना कोई बंद नहीं कर रहे। कांग्रेस ने आज अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया ना? विरोध नहीं किया। अभिभाषण जब पढ़ती है सरकार तो विपक्ष को अधिकार है टोकने का। किसानों पे और लाडली बहनाओं पे जो गारंटी संकल्प पत्र था, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये संकल्प पत्र झूठा है, इसमें देखिए जो कहा था वो पूरा नहीं हो रहा। तो माननीय राज्यपाल महोदय चल दिए, अभिभाषण छोड़ दिया आधा। तो हम तो समझ ही नहीं पा रहा ये हुआ क्या है। नहीं, कोई भी नहीं समझ पा रहा, लेकिन किस कारण से जो अभिभाषण का आपने बीच में हंगामा किया विपक्ष ने सदन में? हंगामा कहाँ करा, टोका ही ना। अगर आप झूठा पढ़ रहे हो तो झूठा सुनने थोड़ी ना आए। अगर माननीय राज्यपाल से झूठा पढ़वाया जा रहा है और सरकार उनसे झूठा पढ़वा रही है तो विपक्ष को ये अधिकार है कि वो उनको ये आगाह करे कि ये झूठा पढ़वाया जा रहा है आपसे, संकल्प कुछ और है और पढ़ कुछ और रहे हैं। तो उस पर राज्यपाल महोदय चल दिए। मध्य प्रदेश में कल तीसरी बार हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुए, इससे पहले बालाघाट और दमोह में भी हो चुका। अभी जांच होना चाहिए इस पे, अभी ये तो सरकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये सवाल होना चाहिए। अभी ये मालिक न करे, कोई दूसरे वर्ग का होता तो ये देश के तमाम कहाँ जुड़ गए होते तार, कोई पूछ भी ना पा रहा होता। आतिफ, आप क्या कहेंगे जो अभिभाषण का आज विरोध किया है कांग्रेस ने? अभिभाषण का मैं विरोध करता हूँ और जो संकल्प शिवराज सरकार ने जो संकल्प पत्र जारी करा था उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं आई जो कहीं ना कहीं इनका संकल्प जो था वो झूठा था। इसके लिए हम सब लोगों ने बहिर्गमन करा। अब क्या अगली रणनीति क्या रहेगी? अभी भी जो हम लोग अगला जो सत्र है जो कल अभी शायद
स्थगित हो जाएगा तो कल हम लोगों की चर्चा होगी इस पर। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक बरैया जी, इनसे बात करेंगे। हाँ बरैया जी, कांग्रेस ने आज अभिभाषण जो हुआ था राज्यपाल का, उसका विरोध किया है। सरकार अभिभाषण राज्यपाल महोदय के द्वारा गलत पढ़वा रही थी। जो उनका वास्तव में जो काम करना चाहिए था वो मैनिफेस्टो में था। नहीं, क्या गलत क्या पढ़वा रही थी? गलत ये पढ़वा रही थी कि उसमें ना ही किसानों के बारे में वो सत्य बोल रहे थे कि किसानों के लिए उन्होंने 2700 रुपये गेहूं के मूल्य की बात कही थी, 3100 रुपये उन्होंने धान की बात कही थी, 425 रुपये सिलेंडर की बात कही थी। और मैं समझता हूं कि जो बेरोजगारी वाला विषय है, महंगाई वाला विषय है, इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं शुरू कर रहा है। अभिभाषण आपने पूरा नहीं होने दिया, पूरा सुना नहीं, उसके पहले विरोध शुरू कर दिया। गलत तरीके से पढ़ने ही शुरू किया तो फिर क्या उनको सुनते तो टोकने का अधिकार तो है भाई। गलत पढ़ रहे हैं आप, ये तो अधिकार है। तो जो चीजें वो पढ़ रहे थे वो गलत पढ़ रहे थे, जो अधिकार था टोकने का। विपक्ष को हम लोगों को वोट देकर के जिताया है तो क्या टोकेंगे भी नहीं, तो टोकने पर वो चले गए। अब इस आगे क्या अब आगे कल देखेंगे। कटारे जी, जिस तरह से आज अभिभाषण राज्यपाल के अभिभाषण में कांग्रेस ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया, उसका कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, पहला विषय यह है, सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हरदा में हुई है उस पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या आसंदी से 1 मिनट का भी शोक व्यक्त नहीं किया गया। ये विषय कितना बड़ा विषय है। क्या मध्य प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मानवता जीवित है या खत्म हो गई है? प्रश्न ये है। क्योंकि अब बात आ जाए अभिभाषण पे। अभिभाषण माननीय राज्यपाल जी ने पिछली बार भी दिया। आप बताइए 2 महीने में उस अभिभाषण के ऊपर क्या क्रियान्वयन हुआ? ग्राउंड रियलिटी पे क्या देखने को मिला? कुछ भी नहीं। इसलिए आज भी हमने सुना, जब अभिभाषण पूरा आखिरी तक सुना और हमें लगा कोई भी विषय सही है नहीं इसमें। आखिरी तक कहाँ हुआ? अधूरा ही तो हुआ। नहीं, अधूरा नहीं हुआ। कम से कम 42वें या 48वें पॉइंट पर जाकर के जब हमने देखा कि भाई ये तो पूरा खत्म हो गया और इसमें जो विषय है क्षेत्र के वो आ ही नहीं पा रहे हैं, जो प्रदेश की असल विषय है वो गायब है इससे, और जो पिछली बार कहे थे उन पे अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। उसके बाद हमने वॉकआउट किया है। हरदा में कल एक घटना हुई, इससे पहले बालाघाट हुई थी, फिर इससे पहले दमोह में हुई थी, इसी तरह की घटनाएं मुरैना में भी हुई है। मुरैना में भी हुई। इतनी बड़ी घटना हो रही है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? पहले तो सबसे नैतिक जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, मुख्यमंत्री जी की है और गृह मंत्री जी की, जो कि स्वयं मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद वहां का जो प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल नेता मंत्री है बीजेपी की, उनकी जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से। उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, या तो पद से इस्तीफा देना चाहिए, सामने आकर फेस करना चाहिए इस विषय को। आपने कहा कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ऐसा मुझे बताया। मैं कल अस्पताल गया मिलने, तो जो लोग घायल लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि कम से कम फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि तनख्वाह बंटने का समय था, तो उन्होंने बताया तनख्वाह बंटने के साथ टाइम पूरी लेबर उनका परिवार आ जाता है। तो अब आप कल्पना कर लीजिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री में 200-300 से कम लेबर नहीं होगी, जैसी उनने मुझे जानकारी दी। और ये तो आप मान लीजिए जितने लोग वहां या इर्द गिर्द होंगे उसमें से शायद ही कोई जीवित बचा होगा, क्योंकि वो इतनी भयानक घटना और इतना व्यापक वो ब्लास्ट हुआ कि मुझे तो मेरा तो रूह कांप जाती है उस घटना के बारे में सोचकर। सदन चल पाएगा? क्यों नहीं चल पाएगा सर? आज पहले दिन ही हंगामा। देखिए, जो मुद्दे हैं आम जनता के, अगर सदन में बात नहीं होगी तो सदन में हम विधायकों, विपक्ष की भूमिका दी गई है। हम जनता की आवाज उठाने के लिए हमें चाहे बहिर्गमन करना पड़े, सड़क पे आना पड़े। तो ये बताइए कि बैठ के बात नहीं हो सकती शांति से? देखिए, गई बार भी राज्यपाल का अभिभाषण था, गई बार भी हम लोगों ने सबने सुना, लेकिन दोबारा अभिभाषण हो रहा है और उसमें जो आप 2 महीने 3 महीने सरकार के होने आए, सरकार के प्रमुख मुद्दे, उन प्रमुख मुद्दों को हम उनके मुद्दे याद दिला रहे। हम हमारी बात नहीं कर रहे, जो आपने जनता से की है, जनता से आप जीत के आए उन मुद्दों पे, तो सरकार क्यों नहीं करना चाहती उन मुद्दों पे बात? अच्छा ये बताइए, बजट भाषण होने देते, बजट भाषण होने देते, उसके बाद आपके पास प्रश्नों का टाइम। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर जी। दिनेश साहब, अभिभाषण का विरोध किया कांग्रेस ने, आखिर क्या कारण है? देखिए, जिस तरह से घटनाएं हो रही है, हरदा में घटना हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं, उनके उद्बोधन में किसानों के लिए कोई चर्चा नहीं, रोजगार के, नौजवानों के रोजगार की कोई चर्चा नहीं, किसानों को बिजली पर्याप्त मिले, बीज खाद पर्याप्त मिले, इस पर कोई चर्चा नहीं, फसलों के दाम मिलें, उस पर कोई चर्चा नहीं, 450 में इनके जो वचन पत्र था, 450 में गैस सिलेंडर देने का, 3100 रुपये में धान खरीदने का, इस पर कोई चर्चा ना होकर। लेकिन आपने अभिभाषण तो पूरा सुना नहीं, उससे पहले विरोध शुरू? नहीं, हम लोगों ने अभिभाषण पूरा सुना, और महामहिम का जब अभिभाषण समापन की तरफ था
तब हम लोगों ने इसकी बात अपनी रखी कि इसमें ये चीज़ें होना चाहिए हमारे सीएलपी लीडर द्वारा। समाप्त क्यों नहीं होती अभिभाषण पूरा? देखिए पूरा अभिभाषण ही हो जाता तो उसके बाद में फिर जब उनको महामहिम को जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये बातें आप रखिए तो महामहिम को बोलना चाहिए था। महामहिम खुद छोड़ के चले गए अपना उद्बोधन, तो हम उसके लिए जवाबदार थोड़ी है। तो क्या आपको लगता है कि आपके ये टोके टाके के बीच वो अपना अभिभाषण चेंज कर सकते हैं क्या? भाई अभिभाषण में जब एक प्रतिनिधि अगर बोल रहा है, वो भी आपकी तरह चुन के आया है, तो अगर वो बोल रहा है तो उसकी भी बात को, अगर बात में आपको लगता है कि किसानों के लिए आप हितैषी हैं तो तुरंत उनको मान के बोलना चाहिए कि हम किसानों को 2100-3100 रुपये में धान खरीदेंगे, 2700 में गेहूं खरीदेंगे, आपके युवाओं को रोजगार देंगे। जो घटना हुई हरदा में, विस्फोटक घटना हुई, हर साल घटना होती है, इस पर कोई चिंतन सरकार का नहीं है। तो हम लोग चूँकि विपक्ष में हैं तो हम अपनी बात को, अगर उद्बोधन पूरा हो ही जाता तो वो अपना उद्बोधन दे के चले ही जाते, तो हम अपनी बात कब रख पाते महामहिम के आगे? तो महामहिम के आगे हमने बात रखी और उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, नौजवानों के रोजगार की बात करेंगे, किसानों को धानों के 3100 रुपये मिले, गेहूं का 2700 रुपये मिले, बीज खाद समय पर मिले, बिजली समय पर मिले, पुलिस द्वारा जो झूठे मुकदमे लगते हैं वो ना लगे, इन सब की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अभिभाषण का विरोध किया कांग्रेस ने आज जिस तरह? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस केवल हंगामा करना चाहती है, हंगामा करके मीडिया बंधुओं के सामने आके केवल वीडियो फुटेज खाना चाहती है। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। यदि जनता की चिंता कर रहे होते तो सदन के अंदर भाषण को लेकर जो कांग्रेस ने आज विरोध किया है, ये नहीं लगता कि ये परंपरा शुरू है? ये परंपरा जहां तक मैं समझता हूं गलत है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कोई टोकाटाकी नहीं होना चाहिए। सबको बोलने का अवसर विपक्ष में खूब मिलता है। अभी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, बजट पर चर्चा होगी, आप खूब बोलो। विधानसभा में हर विपक्ष का व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, पर आज जो परंपरा तोड़ी है वो गलत है। आपने सुना राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के मान्यों ने क्या कहा। अब इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा त्रिवेदी। उन्हीं से जानेंगे कि जो आज पूरा मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो 16वीं विधानसभा है उसके दूसरे सत्र में जिस तरह से पहले दिन अभिभाषण के दौरान हंगामा हुआ, विपक्ष ने अभिभाषण के राज्यपाल के अभिभाषण का बायकॉट किया, उसको लेकर उनका क्या नजरिया, क्या मानते जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया पहली बार और राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो अधूरा रह गया? पहली बात तो है कि राज्यपाल को शांति से भाषण दे देना था इन लोगों ने, क्योंकि आपके पास उसके बाद 9 दिन का समय है। जब बजट पे चर्चा हो तो आप उसमें अपनी आपत्तियों पर चर्चा कर सकते हैं। राज्यपाल के भाषण के दौरान जिस तरीके से हुटिंग और नारेबाजी और बहिर्गमन करना, ये मुझे जचा नहीं। मैंने नेता प्रतिपक्ष से पूछा कि आपको सब्र क्यों नहीं था भाषण पूरा होने का, आप भाषण पूरा होने दे देते, फिर आप जब बजट पे चर्चा होती है उस पर आप अपने आपत्तियां दर्ज कराते। तो उमंग सिंगार जी का कहना था कि नो कमेंट्स, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि सदन अच्छी तरह चले और सरकार का करोड़ों रुपया इस बैठकों पे खर्च होता है। स्कूल के बच्चे विधानसभा की कार्यवाही देखने आते हैं, इन सब चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ता होगा, बच्चे क्या इमेज लेके जाते होंगे स्कूली बच्चे हमारे विधायकों की। मेरे भी नेता उप प्रतिपक्ष सत्यदेव हेमंत कटारे से बातचीत हुई, उनका कहना था कि सबसे आजकल जिस तरह की घटना हुई हरदा में उसको लेकर सबसे पहले यहाँ पर शोक व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया गया। और जो अभिभाषण था राज्यपाल का पूरा तरह से झूठ का पुलिंदा था। इससे पहले जब पहला सत्र हुआ था विधानसभा का उसमें भी इसी तरह का राज्यपाल के अभिभाषण में घोषणा की गई थी, लेकिन 2 महीने के बाद भी उस पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज जो पत्रिका ने फ्रंट पेज पे हरदा की रिपोर्टिंग की है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 400 लोगों का तो अतई पता नहीं है, और वहाँ उन्होंने पूरी फैक्ट्री के जितना मलबा था उसको समतल कर दिया। तो इतनी क्या जल्दबाजी थी समतलीकरण की, ये बड़ा रहस्य का विषय है। दूसरे जो जिम्मेदार लोग हैं, एक ऐसे आदमी के पास इतनी बड़ी मात्रा में बारूद का भंडार है जो ऑलरेडी इस केस में 3 साल की सजा काट के आ चुका है। तो इस मामले की जिस हिसाब से जांच होना चाहिए,
ये मामला गंभीर है और इसको लेके भी कांग्रेस ने काफी आपत्ति दर्ज की है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर जहां सत्ता पक्ष ने विरोध किया है कि उनका अभिभाषण के दौरान हंगामा किया, जिसकी वजह से राज्यपाल नाराज होकर अपना अभिभाषण अधूरा छोड़कर चले गए। इसको लेकर जहां विपक्ष के हैं माननीय, उनका कहना था कि उसमें झूठ का पुलिंदा था। भाई सत्ता पक्ष के जो माननीय, उनका कहना था कि ये मर्यादा के खिलाफ है, परंपरा के खिलाफ है। इस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष को हंगामा नहीं करना चाहिए। विपक्ष गंभीर नहीं है, विपक्ष का मकसद ही है अवरोध खड़ा करना, बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी के माननीय रामेश्वर जी का मैं वो सुन रही थी बयान, उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्यपाल ने राम का नाम लिया कांग्रेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया। तो अगर ये बात है तो ये गंभीर विषय है। दूसरे सदन में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके अनुशासन से बंधे हुए सारे विपक्षी विधायक हैं, तो अगर वो अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं तो सदन में गड़बड़ियां, अफरा तफरी और इस तरह के चीज़ें होंगी जो निंदनीय है। इनकी प्रशंसा नहीं किया जाना चाहिए। आपके सत्र पे जनता का पैसा लगता है, जनता का बजट है ये जो आप पर खर्च हो रहा है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा त्रिवेदी, जिनसे हमने आज मध्य प्रदेश की जो बजट सत्र था उसको लेकर चर्चा की। जिस तरह से कांग्रेस ने या विपक्ष ने हंगामा किया राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान, वो उसको लेकर उनसे बात की। साथ ही वे सत्ता पक्ष के माननीयों ने क्या कहा उसको लेकर बातचीत की। तो देखते रहिए नारद मुनि लाइव। और अगर आपको ये खबर पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो उसको नारद मुनि लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।